कलयुगी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पीट पीट कर मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले की हड्डियां टूटने से मौत की पुष्टि। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, थाना मझगई क्षेत्र की सनसनीखेज घटना। पत्नी और प्रेमी पर पति की हत्या का आरोप। मृतक की बहनों ने थाने में दी तहरीर, पोस्टमार्टम और कार्रवाई की मांग। पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा मृतक ललित कुमार गुप्ता का शव, जहां पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने की ललित के गले की हड्डियां टूटने से मौत होने की पुष्टि। वहीं हत्यारी पत्नी निशा देवी ने कहा सारे आरोप झूठे, उसने नहीं की पति की हत्या, बीमारी से हुई है उसके पति की मौत। बताते चलते हैं कल सोमवार सुबह करीब 10 बजे कस्बा निवासी ललित कुमार पुत्र सोहन लाल की उसी के घर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। ललित के मौत की खबर पड़ोसियों के साथ किसी मोहल्ले वालों को भी पता नहीं चली। करीब 10 बजे के बाद पत्नी निशा के मायके वालों के पहुंचने पर लोगों को ललित की मौत का पता चला, जिससे वहां हड़कंप मच गया और मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगीं। मृतक के पत्नी, 3 बच्चों व 3 बहनों के अलावा कोई नहीं था। मृतक की तीनों बहनें बाहर प्रदेश में काम कर रही थीं। मौत की खबर पाकर मंगलवार सुबह घर पहुंची तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं मायके पक्ष के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे हुए थे। बहनों के पहुंचने के बाद जब बहनों ने भाई ललित का शव देखा तो हंगामा होने लगा। बहनों व परिजनों ने ललित की पत्नी निशा देवी व उसके आशिक रमाशंकर पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कहा कि पत्नी निशा का कस्बे के एक युवक से अवैध संबंध हैं, जिससे दोनों ने मिलकर भाई ललित कुमार की हत्या कर दी है और पुलिस से कार्यवाही के साथ पोस्टमार्टम कराने की भी मांग की। पड़ोसियों के अनुसार मृतक 35 वर्षीय ललित कुमार ने सोमवार सुबह 7 बजे घर के पास स्थित शिव मंदिर पर जाकर पानी पिया था और चाट ठेलों पर चाट भी खाई थी। इसके बाद घर वापस आ गया था। 2 घंटे बाद करीब सुबह 10 बजे के आसपास मृतक के ससुराल वालों के आने पर लोगों को ललित की मौत की जानकारी हुई। जिस समय ललित की मौत हुई उस समय कमरे में सिर्फ पत्नी 8 माह की बच्ची के साथ आरोपी प्रेमी भी मौजूद था। ललित के मरने के बाद आरोपी प्रेमी वहां से फरार हो गया था। पड़ोसियों का कहना है कि उस कमरे में सिर्फ ललित ही रहता था। पत्नी रोजाना अपने 8 माह की बच्ची के को लेकर अपनी प्रेमी रमाशंकर के पास चली जाती थी तथा 2 बच्चे उसके मायके में नाना के पास रहते हैं। मृतक ललित कुमार के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मुन्नू 3 वर्ष, मंजली बेटी 1.5 वर्ष की, तीसरी बेटी 8 माह की। पत्नी निशा देवी के अनुसार उसने पति की हत्या नहीं की है। हमरा टुडे न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो पड़ोसी अफेयर चलता रहा था हमारे भाभी के साथ, क्या वही नाम? लड़का, क्या नाम? भजन लाल का लड़का है, उसका नाम शंकर है। कहाँ रहता है? ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कि ये लोग मारा? ये हमको उनके पापा ने आए तो चुपचे से बुला लिया उनको, और हम लोगों को कोई भनक नहीं होने दी। बस उनके मायके में जान गए। क्या उसकी घरवाली जो आरोपी जो खत्म हुआ है उसकी घरवाली का भी हाथ था इसमें? जी। क्या नाम उसका? वो बहुत बार धमकी देती कि तुमको मार देंगे, या वहाँ चले जाओ तो हम घर पे हम दोनों रहेंगे, शादी कर लेंगे। अच्छा, मायके पक्ष के लोग आए, क्या बता रहे हैं? मायके के वो एक के हैं, सब मिल रहे हैं। वो मिल चुके हैं। वो लोग यही बता रहे हैं कि उल्टा फांसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो कह रहे हैं तुम बहन मिलके कर किया है। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। पिताजी क्या नाम है? अनिल कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मझगई। ये कौन थे? मझगई में है? जी। खास मझगई में रहते हैं? खास मझगई। किसकी मौत हुई है? ललित कुमार की। ये कौन है? ये हमारे परिवार के चाचा लगते हैं। अच्छा, इनके पिता का नाम क्या है? सोहन लाल। इनकी उम्र क्या होगी लगभग? इसकी ललित कुमार की हाँ, समथिंग मान लीजिएगा 25। 25। मौत इनकी कब हुई है? इनकी मौत कल मतलब हुई है। किस टाइम? ये टाइम के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, मतलब हम लोग को जानकारी 10:30 बजे मिली है। इनकी कहाँ पे मिले हैं? ये मृत ये मृत अवस्था में हमको अपने घर में मिले, कमरे में। इनकी पत्नी के साथ में रहती थी? इनकी पत्नी साथ में तो उस तरीके से मतलब साथ में तो नहीं रहती थी, बट मतलब साथ में घर पे रहती थी, उस तरीके से नहीं रहती थी। नहीं, इनके जो इनकी पत्नी है वो इनके साथ में हर रोज नहीं रहती थी? मतलब रोज नहीं रहती, मतलब इसके साथ रहते थे। वो दूसरे लड़के साथ उसके घर पे चले जाते थे। लड़का था दूसरा लड़का। हाँ, उनका किसी से अफेयर था? हाँ जी। क्या नाम है उसका जिससे अफेयर था? उसका नाम रमाशंकर है। अच्छा, वो उसी गाँव का है वो? हाँ, वो गाँव। रमाशंकर के पिता का नाम क्या है? भजन लाल। भजन लाल। इनकी पत्नी क्या नाम है? इनकी इसकी पत्नी का नाम निशा देवी है नाम। निशा देवी जी। तो रमाशंकर से कब से संबंध है? यह समथिंग तो हो जा रहा, मान लीजिएगा 1 साल तो ज्यादा ही हो जा रहा है। 1 साल से आना जाना उसका था घर में। खुलेआम वो संबंध रखती थी? मतलब संबंध तो नहीं कह सकते हैं, तो खुलेआम आना जाना उसके घर में था। हाँ, मतलब आपको शक है कि उससे संबंध है? जो कुछ भी हो, मतलब हम ये शक के तो नहीं कह सकते, मतलब उसका आना जाना था, क्या था क्या नहीं था, उसका आना जाना था, किस तरह का रिश्ता था मैं नहीं बता सकता। ये जब ये मृत हुई, इनकी मौत हुई है, वो किस अवस्था में हुई? आप लोगों को जब पता चला तो ये किस उसमें हालत में? जब मतलब 7 बजे ललित कुमार मंदिर पे आके फ्रेश हुआ। फ्रेश होने का मतलब अपना वो जाके फ्रेश होकर मतलब नाश्ता किया, चौराहे पे गया, चौराहे पे ताजपुर के घर पे गया अपने 7 बजे अपने घर पे।
घर जाने के बाद में उसकी डेथ कितने घंटे मुझे नहीं पता। 10:30 बजे मैके पच के सभी लोग जब पहुंचे अचानक, तो हम लोगों ने देखा, सभी परिवार के लोग उसकी देखा। पत्नी के मैके पर। हाँ, पत्नी ने फोन किया अपने मैके में, मतलब ये कुछ भी हुआ, फोन किया यहाँ पे। तो हम ये सब पहुंचे जब गाड़ी से, तो हम लोग अचानक देखे, हम लोग क्या हुआ, मतलब ये गाड़ी आ गई, क्या हुआ, बीमार कोई हो गया। तो हम लोग सब लोग एक साथ पहुंचे, तो देखे क्या वहाँ पे मतलब इनकी बहुत अवस्था हो गई। अच्छा, ये जो लड़का साथ में रहता था, क्या नाम बताया उसका? लड़का का नाम तो रमशंकर है। वो इनका कोई रिश्ते में लगता था या ना तो कोई रिश्ते में लगता, ना तो कोई पारिवारिक था, अदर कास्ट का था? अदर कास्ट है वो। तो इसको लेके कभी इन दोनों में कोई विवाद हुआ पति पत्नी में? इनका पति पत्नी में हुआ करता था वो, मतलब पत्नी मतलब कभी कभी जब ये कहता था तो पत्नी मार बैठती थी उसको, मतलब आपसी इन लोगों का विवाद अपने हुआ। पति को मार बैठती? हाँ, मतलब ये आपसी विवाद उनका हुआ करता था, लड़ झगड़ के रखती थी अपने लड़ झगड़ रखते रहती थी। कभी इनके साथ रहती थी, कभी उसके साथ हाँ, रहती थी? ऐसा था मतलब। एक लड़की छोटी है, वो उसके घर पे है, वो लड़के जो लड़का है, हाँ। और 2 बच्चे वो अपने नाना नानी के यहाँ थे। इनके वो 3 आज- बच्चे हैं? 3 बच्चे थे। हाँ। 2 बच्चे आज घर पे पहुंचे हैं। 3 में से 2 नाना नानी के पास रहते थे? हाँ, एक गया है, मतलब जो छोटी बच्ची इसका जन्म अभी हुआ था, वो लड़की उसी रमाशंकर के यहाँ रहती थी। ये लोग रमाशंकर के ही रहती थी। तो ये रोज इसके साथ नहीं रहती थी? रोज तो नहीं रहती थी।